ये है सोनी का टेप रिकॉर्डर कम रेडियो CFM 31S 1977 में बना 12 ट्रांजिस्टर वाला ये रेडियो, इसे बूम बॉक्स भी कहते थे। इसकी समीक्षा का वीडियो आगे चलकर आएगा, किंतु आज का वीडियो है इसे बनाने वाली महान कंपनी सोनी की कहानी का वीडियो। क्वालिटी का दूसरा नाम रहा सोनी, साउंड का दूसरा नाम है सोनी। एक छोटी सी रेडियो रिपेयर की शॉप से शुरू हुई सोनी जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से बाहर लेके गई। मेड इन जापान को इन्फीरियर, जैसे कि आज मेड इन चाइना माना जाता है, इन्फीरियर से सुपीरियर बनाया सोनी ने। आज से 79 साल 79 ईयर्स पहले शुरू हुई सोनी ने अपने कार्यकाल में बहुत उतार चढ़ाव देखे और आज भी 1 लाख से अधिक एम्प्लॉयज़, $150 बिलियन के आसपास की मार्केट वैल्यू, यानी कि 1 खरब 50 अरब रुपए के आसपास। और आज भी इमेज सेंसर हो, कैमरा हो, टीवी हो या फिर सेमीकंडक्टर्स हो, वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है सोनी। ये वही सोनी है जिसने वॉकमैन के रूप में संभवतः आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स में से एक दिया, प्ले स्टेशन के रूप में धमाका किया और विश्व का अपने समय का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो निकाला और सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाला रेडियो निकाला। ऐसे ही सोनी की पूरी कहानी चलिए आज देखते हैं। साथियों, सोनी की स्थापना हुई 7 मई 1946 को और इसकी स्थापना की थी टोक्यो में मसारू इबुका और अकियो मोरिटा ने। इन दोनों की कहानी पर थोड़ी ही देर में आएंगे। 1946 से लेकर 1957 तक इसका नाम रहा टोक्यो सुशिन कोग्यो केके, यानी कि टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। 1958 से 2021 तक इसका नाम रहा सोनी कॉरपोरेशन और ये सोनी नाम पढ़ने के पीछे की कहानी भी हम आगे चल कर देखेंगे। और अनेक उतार चढ़ावों के बाद आज सोनी जिस पड़ाव पर खड़ी है, 2021 से इसका नाम है सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन। ये सोनी के कुछ 3 या 4 मुख्य बिजनेसेस हैं जो उनका मर्जर करके ये मुख्य नाम है इनका आज। सोनी की कहानी शुरू होती है मसारू इबुका से। 1908 में उनका जन्म हुआ। उनकी फैमिली जो है उनका अपना कोई बिजनेस था। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और फिर एक फोटोकेमिकल लैब में, जहां फिल्म प्रोसेसिंग का काम होता था, वहां पर जॉब की। अब देखिए कैसे इंसान कुछ पड़ावों को पार करता हुआ पहुंचता है और वो पड़ाव जो है आगे चलकर बड़े पड़ाव बनते हैं। उन्होंने फिल्म प्रोसेसिंग में काम किया था और सोनी आगे चलकर जो है वो कोलंबिया पिक्चर्स को लेकर सोनी पिक्चर्स बनी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की नेवी के लिए भी काम किया, एक रिसर्च कमेटी के सदस्य थे। अब देखिए ये पड़ाव भी आगे चलकर सोनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि सोनी ने बहुत सारी इनोवेशन की, बहुत सारे अपने समय के पहले प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि फिलिप्स के साथ मिलकर उन्होंने CD की खोज की थी। मसारू इबुका के साथी थे जब वो रिसर्च का कार्य कर रहे थे जापानीज नेवी के लिए, अकियो मोरिटा, और उस समय इकट्ठा काम करने के बाद ये बिछड़ गए, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से फिर से मिले सोनी की स्थापना करने के लिए। असल में द्वितीय विश्व युद्ध में जापानीज नेवी के साथ काम करने के बाद जो है इबुका ने एक छोटी सी रेडियो रिपेयर की शॉप टोक्यो में स्थापित की थी और इसी शॉप को किसी मैगजीन में पढ़ा मोरिटा ने, जो कि इबुका से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अलग हो चुके थे। 1921 में जन्मे मोरिटा, उनकी फैमिली का वाइन और सॉस बिजनेस था। हालांकि उनकी फैमिली चाहती थी कि मोरिटा उस बिजनेस को संभालें, लेकिन उनका कार्य तो इंजीनियरिंग और खासकर से साउंड रिकॉर्डिंग के कार्यों में लगता था। और फिर देखिए ना, आगे चलकर जब इन्होंने सोनी बनाई तो साउंड का दूसरा नाम ही सोनी हुआ। इन्होंने फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की और जैसा कि मैंने बताया द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी में इबुका के साथ जो है रिसर्च टीम में रहे और बाद में दोनों अलग हो गए। और फिर एक दिन जब उन्होंने मैगजीन में इबुका के रेडियो रिपेयर शॉप के बारे में सुना तो वो इबुका से
मिलने चले गए और फिर दोनों ने मिलकर, जैसा मैंने शुरू में बताया, 1946 में सोनी की स्थापना की। और जैसा कि मैंने बताया शुरू में, इसका नाम था टोक्यो शुशिन कोग्यो और 20 एम्प्लॉयज़ के साथ ये शुरू हुई थी। सोनी की कहानी तो चलती ही रहेगी, लेकिन क्योंकि इबुका और मोरिटा की कहानी शुरू हुई है तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा इसका अंत कैसे हुआ। 1992 में हार्ट अटैक आ गया था इबुका को और 1993 में हार्ट अटैक आ गया था मोरिटा को। 1997 में देहांत हो गया इबुका का और 1999 में देहांत हो गया मोरिटा का। 1950 से लेकर 1971 तक सोनी के प्रेसिडेंट रहे इबुका और 1971 से लेकर 1989 तक सोनी के प्रेसिडेंट रहे मोरिटा। साथ ही बताना चाहूँगा, मोरिटा जो थे वो एक वेल्दी फैमिली से आते थे और सोनी को चलाने के लिए जो शुरुआती फंड्स थे वो मोरिटा ने अपनी फैमिली से ही उनका जुगाड़ किया था। और सोनी उन कंपनियों में से एक रही जिन्होंने अपने देश को उठाया। सोनी ने केवल धीरे धीरे खुद को उठाया, एक बड़ी कंपनी बनी, एक बड़ा नाम बनी और बहुत सारे फील्ड्स में गई, बहुत सारे इनोवेशंस की। वहीं उन्होंने जापान को भी उठाया। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उस समय एशिया के देश जो थे उनमें बनी चीज़ें जो है वो इन्फीरियर मानी जाती थी, यानी कम क्वालिटी की मानी जाती थी, और यूरोप में बनी चीज़ें या यूएसए में बनी चीज़ें हाई क्वालिटी की मानी जाती थी। और मेड इन जापान को, जैसे आज मेड इन चाइना है, उसका नाम सुनते ही लोगों का पहला ध्यान में ये बात आती है कि क्वालिटी ख़राब होगी। ऐसे मेड इन जापान का जो है कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था दुनिया में, लेकिन मेड इन जापान को एक बहुत बड़ा ठप्पा बना दिया। इतना बड़ा ठप्पा कि धीरे धीरे यूरोप, मेड इन यूरोप या मेड इन यूएस से भी कुछ नहीं रह गया मेड इन जापान के आगे। उसका मोटा दारोमदार जो है सोनी पर गया। टोक्यो शुशिन कोग्यो, यानी जिसका जो बाद में सोनी बनी, उनके शुरुआती प्रोडक्ट्स में से एक आया था राइस कुकर, जो कि बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। ये राइस कुकर जो है या तो चावलों को फूंक ही देता था या फिर उनको अधपका कर देता था। इसके अलावा छुटमुट कुछ और प्रोडक्ट्स भी उनके आए जो कि उतने कामयाब नहीं हुए। इसी बीच 1950 में उन्होंने अपना पहला ऑडियो प्रोडक्ट निकाला। ये टाइप जी नाम का एक टेप रिकॉर्डर था जो जापान का पहला टेप रिकॉर्डर था। यहाँ पर जो बहुत महान कंपनी हैं उनके जो गुण होते हैं उनमें से एक बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी इन्फीरियर क्वालिटी के बारे में पत्र लिखा था मोरिटा को और इबुका को, और आलोचना की थी कि आपका टेप रिकॉर्डर जो है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आप यकीन मानेंगे, यही व्यक्ति आगे जाकर इस कंपनी का CEO बना मोरिटा की रिटायरमेंट के बाद। यानी जो अपनी प्रशंसा के साथ साथ अपनी आलोचना सुनने का साहस भी करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इस प्रोडक्ट के आने के साथ साथ जो है सोनी असल में टोक्यो शुशिन कोग्यो जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, छोटी से बड़ी फैक्ट्रीज में जा रही थी। और उन दोनों को, इबुका और मोरिटा को, लगने लगा था कि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम होगा आगे चलकर। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा नाम बनाया जाए जो कि मार्केट में, जापान ही नहीं दूसरे देशों में भी जो है काफ़ी आसान हो लेने में और थोड़ा सा रोमन टाइप का हो, यानी कि इंग्लिश लोग जो हैं या अंग्रेजी बोलने वाला जो यूरोप या अमेरिका थे वो भी उस नाम को आसानी से ले सकें। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना जापानी नाम बदलना पड़ा। जापान में ये चीज़ जो है बहुत ही अस्वीकार्य थी, लेकिन धीरे धीरे इसको स्वीकार्यता मिल गई। सोनी नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। दो शब्द सोनस और सनी, इनको जोड़कर सोनी बना। सोनस जो है वो लैटिन में साउंड को कहते हैं और सनी जो है वो अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर में जो है वो किसी जवान छोकरे को जो है उसको स्लैंग नेम होता था उसका। सो इन दोनों को मिलाकर और यूथ को टारगेट करते हुए सोनी नाम रखा गया। और यहाँ से शुरू होती है सोनी की असली कहानी। वर्ष आया 1955। 1955 में सोनी नाम से, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली जो अपना सोनी नाम है वो तो 1958 में ही रखा, किंतु सोनी नाम से अपना पहला प्रोडक्ट 1955 में बनाया TR-55। TR-55 सोनी का पहला ट्रांजिस्टर रेडियो था, प्योर रेडियो पहला था। और सोनी का ही नहीं, जापान का भी पहला ट्रांजिस्टर रेडियो था। सोनी का पहला प्रोडक्ट था जिसको सोनी ने एक्सपोर्ट किया यूएस मार्केट में और ये हाथों हाथ हिट हो गया। और जैसा कि इसकी पिक से झलक रहा है या सोनी के जितने भी रेडियो हमने देखे हैं, सोनी ने दो चीज़ों पर खास ध्यान रखा, सौंदर्य और इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी में भी खास हो प्रोडक्ट और दिखने में भी खास हो।
यहाँ मैं बताना चाहूँगा सबसे पहला ट्रांजिस्टर रेडियो विश्व का वो है 1954 में बना था। अमेरिका की रिजेंसी का मॉडल था TR1। इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे थे। सोनी ने जो 1955 में अपना प्रोडक्ट निकाला था, इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे थे। ये माना जाता था कि जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, 1940 के दशक में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी और इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया ही बदल दी थी। ट्रांजिस्टर के आने से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, जो बिजली बहुत ज़्यादा खाती थी और उनको गर्म होने में समय लगता था, साइज़ में बड़ी होती थी, तो इसलिए जो है रेडियो भी बड़े होते थे, या जिस भी चीज़ में वो इस्तेमाल होती थी वो बड़ी साइज़ की होती थी और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। उनसे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दी ट्रांजिस्टर ने, छोटे साइज़ में आया, जिसकी वजह से छोटे साइज़ के रेडियो या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना संभव हो पाया, पोर्टेबल बनाना संभव हो पाया और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस रेडियो में देना भी संभव हो पाया। असल में TR-55 की एक और खासियत थी, इसके जो ट्रांजिस्टर थे वो सोनी ने खुद बनाए थे। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो बनाया हो और ट्रांजिस्टर भी खुद बनाए हों। ट्रांजिस्टर्स जो है वो बेल लैबोरेटरीज, उनके पास पेटेंट था ट्रांजिस्टर्स का। तो इबुका ने बड़ी मेहनत की, अमेरिका के बहुत सारे चक्कर काटे और फिर लाइसेंस लिया ट्रांजिस्टर बनाने का। 1955 में आए TR-55 ने तहलका तो मचा ही दिया था यूएस में भी, लेकिन उससे ज़्यादा तहलका मचाने वाला और उससे भी छोटा प्रोडक्ट निकाला TR-63 ट्रांजिस्टर रेडियो, 6 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो, जो कि कॉम्पैक्ट था साइज़ में। इतना कॉम्पैक्ट था कि जो पहला ट्रांजिस्टर रेडियो बनाया था रेजेंसी ने TR1, उससे भी छोटा था ये। इसको सोनी ने पॉकेट रेडियो के रूप में जो है इसका प्रचार किया और पूरी दुनिया में उस समय का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो बनने का रिकॉर्ड इसने स्थापित किया। असल में जो पॉकेट साइज होता था उसमें ये फिट तो नहीं हो पाता था, किंतु जो सेल्समैन थे सोनी के, उन्होंने अपनी पॉकेट्स का थोड़ा सा साइज बढ़ाया और अपनी पॉकेट में ही रखते थे वो जब इसको प्रेजेंट करने जाते थे। इस बात का पूरी दुनिया पर ज़बरदस्त असर पड़ा। इसके डायमेंशंस थे 11.2 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। असल में 60 का और 70 का दशक जो है वो पॉप म्यूज़िक, रेडियो और म्यूज़िक की जुगलबंदी के कारण प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जो यंग जनरेशन थी उनको पॉकेट साइज या अपने साथ लिए रखने वाले रेडियो मिल गए, तो उनको टारगेट करके जो है म्यूज़िक स्टेशंस म्यूज़िक बनाने लगे। टॉप 40 इस प्रकार के जो है प्रोग्राम आने लगे, जो उस समय के म्यूज़िकल टॉप 40 थे, और हर प्रकार का संगीत जो है उस समय फेमस हुआ। तो रेडियो ने म्यूज़िक को और म्यूज़िक ने रेडियो को प्रसिद्ध किया, और इस ट्रांजिस्टर रेडियो ने सोनी को प्रसिद्ध कर डाला, यूरोप में भी और अमेरिका में तो खासकर, और जापान में तो सोनी थी ही नंबर 1। 1958 में रिलीज हुए TR-610 ने जो है 5 लाख रेडियो इस मॉडल के बिके, और ये जो है इंस्टेंट हिट हो गया विश्व भर में। TR-610 स्टाइलिश था, एक छोटे से स्टैंड के साथ आया था जिसके साथ ये खड़ा हो जाता था। इसके वॉल्यूम और ट्यूनिंग जो है वो एक ही साइड थे, यानी एक हाथ से आप दोनों फंक्शंस यूज कर सकते थे। इन सब ने इसको एक खास प्रोडक्ट बनाया। उस समय विशेषकर जापान में हर घर में ट्रांजिस्टर रेडियो था, हर युवा के पास, हर युवा की पॉकेट में ट्रांजिस्टर रेडियो थे, उनमें से अधिकतर सोनी के थे। और यहाँ से थोड़ा सा फास्ट लेके चलते हैं कहानी को, समय पर वीडियो समाप्त हो। 1960 में जो है सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में सोनी ने अपना ऑफिस खोला और रजिस्टर करवाया अपने आप को सोनेम नाम से, सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका नाम से। 1958 में एक अजीबोगरीब घटना घटी अमेरिका में। हुआ ये कि वहाँ डेलमोनिको नाम की जगह पर सोनी के जो TR-63 मॉडल था उसके 4000 रेडियो चोरी हो गए, और जिस वेयर हाउस में ये रेडियो स्टोर्ड थे वहाँ शिपमेंट आई थी, दूसरी कंपनीज के रेडियोज भी थे, लेकिन चोर केवल सोनी के रेडियोज ही चुरा कर ले गए। और ये चीज़ जो है वहाँ अमेरिका में अखबारों के फ्रंट पेज पे छपी। ये घटना जो है पूरे अमेरिका में इसकी चर्चा हुई। चोर आए, 4000 रेडियो चुरा ले गए। ये अपने आप की इस तरह की पहली घटना हुई थी, और हैरानी की बात ये थी कि वो 4000 रेडियो केवल सोनी के ही चुराए गए, जबकि दूसरी कंपनीज के रेडियोज भी वहाँ थे। इससे सोनी को पब्लिसिटी भी मिली और लोगों को भी ये पता चला कि अवश्य ही सोनी में कुछ खास है। यहाँ पर जल्दी से सोनी के भविष्य में, यानी 1960 के बाद रिलीज हुए जो मुख्य रेडियो थे उनके बारे में और उनकी खूबियों के बारे में बताता हूँ। 1965 में TFM 110 नाम का रेडियो जारी हुआ, जिसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंगली हाई सेंसिटिविटी थी। पूरी दुनिया में सेंसिटिविटी के कारण उसका एक नाम हुआ। 1967 में सोनी ने ICR
ICF-100 नाम से एक रेडियो निकाला, केवल 90 ग्राम का था। ये सोनी का IC बेस्ड रेडियो था। इसमें जो IC यूज हुई थी वो थी CX001। इसमें इस IC के अंदर 11 ट्रांजिस्टर थे। उस रेडियो में कुल मिलाकर 14 ट्रांजिस्टर्स, 4 डायोड्स और 14 रजिस्टर्स थे। तो इसके साइज था 5.8, 3.1 और 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आज जो ICs बनती हैं उनके अंदर 80 मिलियन यानी 8 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती IC जो थी उनमें कुछ एक 10, 11, 15 या कुछ 100 ट्रांजिस्टर ही होते थे। 1975 में उन्होंने ICF-5900 निकाला, जो कि अपनी बहुत ही प्रिसाइज शॉर्टवेव ट्यूनिंग के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसने क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेजोनेटर यूज किया था। और इससे पहले जो मैंने रेडियो बताया, जो मैच बॉक्स के साइज के, हैरानी की बात है कि उसमें रिचार्जेबल बैटरी थी। कमाल की इनोवेशंस थी सोनी की उस समय में। माचिस के साइज का रेडियो जिसमें रिचार्जेबल बैटरी भी थी। 1976 में आया ICF-7500, जिसके ट्यूनिंग और स्पीकर सेपरेट किए जा सकते थे। रेडियो को ऐसे आधा आधा तोड़ा जा सकता था और फिर वापस फिक्स किया जा सकता था। कमाल की इनोवेशंस कर रही थी सोनी। वो एक AM FM रेडियो था। उससे पहले जो मैंने मैच बॉक्स माचिस के साइज का रेडियो बताया वो केवल AM रेडियो था। 1984 में आया ICR-101, जो ICR-100 था उससे अगला, और ये बिल्कुल 3 mm थिकनेस का एक रेडियो आया। इसमें भी रिचार्जेबल बैटरी थी। कमाल की बात है, 3 mm यानी कि 0.3 सेंटीमीटर, केवल इतनी थिकनेस का रेडियो। 1997 में ICF-B200 आया। ये एक इमरजेंसी रेडियो था जिसमें हैंड क्रैंक था, उससे आप चार्ज कर सकते थे। 2001 में उनका आया ICF-SW7600ZR। असल में 1977 में ICF-7600 सीरीज के रेडियो आने शुरू हुए थे, और ये सीरीज जो है वो, इसके नाम भी जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिकॉर्ड है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चली सीरीज। इसके अलावा 1968 में सोनी ने ट्रिनिट्रॉन नाम का टेलीविज़न निकाला। इसने भी दुनिया में तहलका मचा दिया था। कॉम्पैक्ट साइज का टेलीविज़न था। उस समय कलर टीवीज जो थे वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते थे, लेकिन सोनी ने अपने पेटेंटेड ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले के साथ जो है हाई क्वालिटी कलर टीवी निकालकर पूरी दुनिया में तहलका मचाया। सबसे अधिक बिकने वाले टीवीज में से एक रहा। और 1979 उन्होंने एक कॉम्पैक्ट कैसेट प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर निकाला, वॉकमैन। और उसके बाद ये इतना आइकॉनिक प्रोडक्ट रहा। इसके बाद जितने भी उस जैसे कॉम्पैक्ट प्लेयर्स बने उनको वॉकमैन कहने लगे लोग। जैसे कि टूथपेस्ट चाहे कोई भी हो, लोग उन्हें उसे कोलगेट कहने लगते हैं, जबकि कोलगेट एक कंपनी थी। इसी प्रकार वॉकमैन तो एक खास प्रोडक्ट था। उस वॉकमैन जैसे दिखने वाले हर किसी दूसरे प्रोडक्ट को लोग वॉकमैन ही कहने लगे। 1980 का दशक आते आते सोनी जो है वो डाउन गई। असल में दुनिया भर में जो है उस समय मंदी आई थी, सोनी भी इसका शिकार हुई। इसके अलावा सोनी की इसके आगे की कहानी में जो है अनेक बार सोनी को औंधे मुंह भी गिरना पड़ा, लेकिन सोनी बार बार उठ खड़ी हुई। वो बीच में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लाती रही, यूथ के बीच में जो है फेमस होती रही। अपनी स्ट्रेटजी जो है उन्होंने समय समय पर बदली, कभी कभी उनसे गलतियां भी हुई, और ऐसे उठती पड़ती हुई सोनी आज भी फॉर्च्यून 500 में अपना नाम रखती है। विश्व की नामी गिरामी कंपनीज में से एक है। इनोवेशन की दुनिया में सोनी ने फिलिप्स के साथ मिलकर सीडी खोजी। ब्लू रे डिस्क जो है उसके किसी खास फॉर्मेट को सोनी ने बनाया, और इसके साथ साथ जो फ्लॉपी डिस्क आती थी उसके 3.5 इंच वाले जो फॉर्मेट को सोनी ने बनाया। इसके अलावा उन्होंने हाई क्वालिटी वीडियो कैसेट प्लेयर का एक फॉर्मेट बनाया जिसका नाम बीटामैक्स था। वो हाई क्वालिटी का होने के बावजूद भी VHS नाम के एक दूसरे फॉर्मेट से हार गया, क्योंकि वो दूसरा फॉर्मेट जो है वो सस्ता था। 1985 में उन्होंने एक हैंडीकैम निकाला जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का वीडियो कैमरा था, जो कि पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचाया। 1994 में उन्होंने एक वीडियो गेम का कंसोल, एक मॉड्यूल निकाला जिसका नाम था प्ले स्टेशन। बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो गेम के संसार में प्ले स्टेशन सबसे अधिक बिकने वाला, सबसे अधिक तहलका मचाने वाला प्रोडक्ट रहा। खासकर प्ले स्टेशन का वर्जन 2 जो आया उसने तो तहलका ही मचा दिया पूरी दुनिया में। 1997 में उन्होंने इंटेल के साथ मिलकर वेओ नाम का एक कंप्यूटर निकाला, जो कि उस समय प्रसिद्ध भी हुए थे। हालांकि बाद में चलकर धीरे धीरे सोनी के टेलीविज़न डाउन आ गए और सोनी को ये वेओ जो है वो बेचना पड़ा था। हर झटके को सोनी ने जो है वो सही से संभाला है अब तक,
और कई बार डाउन जाकर फिर से अप आई है सोनी। अनेक बार उन्होंने ऐसी इनोवेशंस की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हालांकि अनेक बार जो है वो समय के साथ जो है चल भी नहीं पाए और अनेक बार दूसरी कंपनी इनोवेशंस करके या किसी दूसरे कारणों से उनके बिजनेसेस को जो है वो डाउन कर गई। इसी का नाम जीवन है। देखते हैं यहाँ से आगे सोनी कहाँ जाएगी। अंत में मैं ये बताता हुआ साथियों कि अनेक रेडियो कंपनीज की कहानी इस चैनल पर पहले आ चुकी हैं, जिनमें कि फिलिप्स, बुश, मर्फी, संजीन एटसेट्रा की कहानी या कुछ और कंपनीज की कहानी भी आ चुकी हैं। टेक्सन की कहानी भी बीच बीच में हमने ली है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। इसी आशा के साथ आपसे आगे लेता हूँ। नमस्कार।